हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जो कि है हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ये, और केमिस्ट्री का भी सेकंड चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, और साथ में एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स। तो बेटा एसिड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट। जो सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं, लेकिन ये इतनी सी डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हम अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन स्टडी करेंगे कि दीज सब्सटेंसेस आर सोर इन टेस्ट, दीज सब्सटेंसेस न्यूट्रलाइज बेस, जो बेस होता है उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, और दीज सब्सटेंसेस रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। एसिड्स H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में, और ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करवाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एसिड जो अपना एसिडिक बिहेवियर है ये हमेशा शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब इन एक्वस स्टेट, और साथ में ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं, इसी वजह से इनका एसिडिक करेक्टर होता है। तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी कि दीज आर कोरोसिव इन नेचर। दीज आर कोरोसिव इन नेचर। जैसे हम पढ़ते हैं कि एसिड्स जो है वो बहुत हार्मफुल होते हैं, वो किसी भी चीज को जला सकते हैं, मेटल्स को करोड कर सकते हैं, कोरोजन, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और उसके बाद देखते हैं हम कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस जिनकी बात कही हमने और चैप्टर के नाम में भी आ रहा है, तो बेसिस क्या होते हैं। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं दोज आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होते हैं। अनलाइक जैसे एसिड्स आपके कोरोसिव होते हैं, जो बेसिस होते हैं ये स्लिपरी होते हैं, साबुन के ऐसे। दीज आर स्लिपरी सब्सटेंस होते हैं ये। तीसरा, क्योंकि एसिड्स बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो बेस एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो बेसिस होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, और ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। और साथ में ये भी अपना बेसिक बिहेवियर जो है ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में मतलब एक्वस फॉर्म में ही शो करते हैं। उसके बाद सॉल्ट्स क्या होते हैं। जब एसिड्स और बेसिस को हम मिक्स करवाते हैं, जब एसिड और बेसिस को हम मिक्स करवाते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज सॉल्ट। दैट इज सॉल्ट। तो इसके बाद अब हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, क्योंकि एसिड तो हमने सुना है काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बेसिस भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम उनको टेस्ट करके तो चेक कर नहीं सकते कि वेदर दे आर सोर इन टेस्ट या फिर बिटर इन टेस्ट। तो एसिड और बेसिस की टेस्टिंग के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है मोस्टली, और हमें बताता है, या तो कलर चेंज कर लेता है या स्मेल की हेल्प से हमें बताता है कि वेदर वी आर हैविंग एसिड और बेस, जो एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो जो ये एसिड्स हैं, जो एसिड और बेस हैं, इनका हमें पता चलता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो अब जो ये इंडिकेटर्स हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक भी हो सकते हैं, और इनकी डेफिनेशन क्या होगी। जो नेचर से मिल रहे हैं वो नेचुरल, और जो मैन मेड हैं जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं दोज आर सिंथेटिक। तो नेचुरल के अंडर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं लिटमस पेपर, टर्मरिक मतलब हल्दी, चाइना रोज या फिर रेड कैबेज। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको देखते हैं कि हमें ये कैसे बताते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो टर्मरिक जो हल्दी है, अगर वो हमारे किसी एसिड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो येलो कलर की रहती है। नॉर्मली हल्दी येलो कलर की होती है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, बट एज सुन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेस, वो जैसे ही किसी बेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। इट्स कलर चेंजेस टू रेड। तो ये हमने डेली लाइफ में भी नोटिस किया है कि जब हल्दी का दाग वाला कपड़ा हम साबुन से धोते हैं तो उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है, क्योंकि आर सोप कंटेन्स बेस। हमारी सोप क्या है, बेसिक नेचर की होती है, तो इसी वजह से उसका रेडिश कलर आ जाता है।
उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम रेड कैबेज यूज की, रेड कैबेज के जूस की। तो ये भी कौन से कलर का होता है? इट इज ब्लू वायलेट इन कलर। और जब इसमें एसिड मिलाते हैं हम, जब हम इसमें एसिड मिलाते हैं तो एसिड के प्रेजेंस में इसका कलर चेंज हो जाता है रेड में, इसका कलर चेंजेस टू रेड। और वहीं जब इसमें बेस मिलाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में या फिर येलो में, इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन और येलो। तो इसके बाद थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास थर्ड नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर, दैट इज लिटमस पेपर। और हमें जो लिटमस पेपर है वो हम लिटमस सॉल्यूशन से बनाते हैं, जो कि हमें मिलता है लाइचन से, जो हमें मिलता है लाइचन प्लांट से। और लाइचन प्लांट कौन सी कैटेगरी में आता है? हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि इट कम्स अंडर थैलोफाइटा, इट कम्स अंडर थैलोफाइटा। तो देखते हैं लिटमस पेपर हमें कैसे बताता है कि हमारे पास एसिड है या बेस है। तो जब कभी लिटमस पेपर को, जो हम लिटमस पेपर यूज करना है वो रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है। तो जब हम रेड लिटमस पेपर को किसी एसिड में डालेंगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, और न्यूट्रल सब्सटेंस में भी उसका कलर रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको बेस में डालेंगे, उसको बेस में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। और वहीं जब जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, अगर न्यूट्रल सब्सटेंस में डाल रहे हैं तो वो ब्लू ही रहेगा, और अगर हम उसको बेस में डाल रहे हैं तो भी वो ब्लू ही रहेगा। तो अगर हमारे जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इट इज एसिड, मतलब एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो अब हम चल रहे हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं? जो हमने केमिस्ट्री लैब में खुद से प्रिपेयर किए हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। जो मिथाइल ऑरेंज होता है दैट टर्न्स एसिड्स टू रेड कलर, एसिड की प्रेजेंस में उसका कलर होता है रेड, और बेस की प्रेजेंस में उसका कलर चेंजेस टू येलो, बेस की प्रेजेंस में इट्स कलर चेंजेस टू येलो। वहीं जो फिनोप्थिलीन है इट इज कलरलेस, ये नॉर्मली कलरलेस होती है, और एसिड की प्रेजेंस में भी ये कलरलेस ही रहती है, एसिड की प्रेजेंस में भी ये कलरलेस ही रहती है। लेकिन बेस की प्रेजेंस में जब भी इसमें बेस डालते हैं हम तो ये क्या हो जाता है? पिंक कलर शो करती है, बेस की प्रेजेंस में इट शो पिंक कलर। इसके बाद आते हैं हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं दे टेल अस अबाउट ऑर्डर, ये ऑर्डर के हेल्प से हमें बताते हैं कि हमारे पास एसिड है या फिर बेस। ऑर्डर का मतलब स्मेल, ऑर्डर का मतलब स्मेल। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास अनियन, वनीला एसेंस और साथ में क्लोव ऑयल। अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। तो एसिड की प्रेजेंस में तो इनकी स्मेल जो है वो रिटेन रहती है, मतलब जो इनकी खुशबू है या स्मेल है वो आपको फील होगी अगर आप इसको एसिड में डाल रहे हो। लेकिन अगर बेस में डाल रहे हो तो ये क्या होते हैं? ये अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं, ये अपनी स्मेल को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर का ही टाइप है। इसमें हमने काफी सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक सिंगल इंडिकेटर, जिसका नाम दिया हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर, बनाया गया। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जब भी इसमें अलग अलग तरह के एसिड या फिर बेस डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, और उस कलर के चेंज से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर न्यूट्रल है। तो उसके लिए हमने एक स्केल बनाया, पीएच स्केल। इसमें 1 से लेके 14 तक कलर है और नंबरिंग भी होती है। तो जितना नियर टू 1 होगा, जितना नियर टू 1 होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब जितना लेफ्ट साइड पे ज्यादा रेड वाले कलर की तरफ ज्यादा होगा उतना ज्यादा सब्सटेंस क्या है? एसिडिक है। और जितना ब्लू वाली साइड पे ज्यादा होगा या वायलेट वाली साइड पे ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या है? बेसिक है। तो हमें कलर की हेल्प से पता चल रहा है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है। 0 से 3 रेंज में हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और 7 के आसपास हम मानते हैं न्यूट्रल, और नियरली 12 टू 14 की रेंज में हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस
कौन सा सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, कौन सा सोल्यूशन है हमारे पास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। थैंक यू क्लास। और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक करना मत भूलिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेसिस